सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशू। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सवालों के जवाब के बारे में, बिकॉज दिस एपिसोड इज कॉल्ड सवाल संडे। यार जब संडे की बात आती है ना तो वी आर लिटरली रिलैक्स चिलिंग आउट ऑन माई बेड्स। ये मेरे साथ नहीं होता है, मेरे लिए संडे भी इज लाइक अ वर्किंग डे। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू फील्स द सेम, बिकॉज मैं सोचती हूँ कि मुझे कोई एक दिन ऐसा मिले जहाँ पे मुझे कोई सुबह उठ के बस ये ना कहे कि आपको उठना है। पर कोई नहीं, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। कि वैसे तो ये वीडियो मैं सैटरडे को शूट कर रही होती हूँ, संडे को शूट नहीं कर रही होती हूँ। पर यहाँ पे आपको ये एपिसोड संडे को मिलता है जहाँ पे हम बात करते हैं आपके सवालों के जवाब की, जो कि मेरे वर्डिक्ट होते हैं। बिकॉज आई थिंक 2 साल कोविड था एंड इस साल आई थिंक आई हैव बीन ट्रैवलिंग अ लॉट टू अ लॉट ऑफ दीज स्कूल्स, अ लॉट ऑफ सिटीज। जितने स्टूडेंट्स से मिल रहे हैं उतने फीडबैक्स मिल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ बहुत नेगेटिव। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है मैंने पढ़े हैं, तो हम शुरू करते हैं इस एपिसोड को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय वेलकम, कैसे हो? आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड बिकॉज आई एम डूइंग एब्सोल्युटली सुपर्ब। एंड लाइफ में एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैटर करती है वो आपकी एनर्जी होती है। तो हमेशा हर साल जब हर तरह के स्टूडेंट्स हमें रीच आउट करते हैं तो मैंने उनको देखा है कि वो बहुत नर्वस होते हैं। तो मेरा बस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक सजेशन है, keep a positive attitude, believe in yourself, trust me on this. If you will work on your skills, you don't have to regret after doing MBA, because end of the day अगर आपके पास skills हैं तो you have multiple opportunities। आप किसी भी college से जाके MBA करो, and I can guarantee on this. So now talking about this first question, किस्से बाज यानी I mean I don't know the name, नाम काफ़ी अजीब होते हैं। I don't know ये सिर्फ मेरी ही वीडियोज़ के साथ होते हैं सभी के। इनका क्वेश्चन है IIEBM कैसा है मैम, प्लीज टेल। तो मैं इंडस बिजनेस स्कूल होकर आई हूँ, ठीक है। आई मीन इट्स लाइक अ जेल कॉलेज, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है और स्टूडेंट्स उसको लेके थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी थे। पर मुझे ऐसा लगता है, मेरा रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके जो वर्डिक्ट है कि आप 2 साल आए हो बिकॉज आपको प्लेसमेंट चाहिए। तो लाइफ में और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप 1 मिनट भी लेट हो जाते हो तो आपको वापस भेज दिया जाता है एंड आपकी एब्सेंट लग जाती है। अटेंडेंस कंपल्सरी है, कॉलेज लाइफ काफ़ी स्ट्रिक्ट है। पर करिकुलम अच्छा है। आपकी लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर रीड करने के लिए एक अलग से टाइम होता है जहाँ पे आपको कंपल्सरी आपको लाइब्रेरी में जाके बैठना है। यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर्स। कम्युनिकेशन की क्लासेस होती हैं। एवरेज पैकेज जो है वो 6.5-7 लाख का है, दैट इज देयर। बट ओवरऑल जो बच्चा 10 लाख के बजट के अंदर कॉलेजेस देख रहा है वो इसको कंसिडर कर सकता है। पर वही क्वेश्चन है कि मेरे हिसाब से तो कॉलेज अच्छा है एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। पर आपकी लिस्ट में और कौन सा ऑप्शन है, दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू सी। भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी पुणे कैसा है? इसके लिए इसका कॉलेज का नाम है IMED पुणे और इसके लिए BMAT का एग्जामिनेशन होता है। और मेरा एक फ्रेंड है जिसका ब्रदर आज से लास्ट टू लास्ट ईयर एडमिशन के लिए दे वर लुकिंग फॉर कॉलेजेस राइट इन पुणे। वैसे तो अभी ही इज करंटली स्टडिंग एट अ डिफरेंट कॉलेज इन इंदौर। तो his brother was very confused because he was into business। तो उसको ऐसा कॉलेज चाहिए था जहाँ पे करिकुलम और बहुत ज़्यादा अपडेटेड मिले। तो वो पुणे में बहुत सारे कॉलेजेस गए थे, वो बालाजी भी गए थे, वो इंडस भी गए थे, वो इस कॉलेज में भी गए थे। रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट अच्छा है, बट ओवरऑल जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, अगर आप इस कॉलेज के स्टूडेंट से जाके फिजिकली मिलोगे और लेट्स इन केस आप बालाजी, इंडस या किसी दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट से जाके मिलोगे तो आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस दिखेगा पर्सनालिटी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए तो उस केस में आपको दूसरे कॉलेजेस देखने चाहिए। देन एक और क्वेश्चन है, लखनऊ में मुझे MBA करना है, मुझे बताइए। मेरा 59% है। अब 59% ग्रेजुएशन में है, 59% कैट में है। आई थिंक लखनऊ में दे आर सो मेनी लेस ऑप्शंस, पर जितना मुझे पता है जयपुर या लखनऊ है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा IILM लखनऊ है। कई बच्चे IIT लखनऊ से भी MBA करते हैं। तो अगर आपको बी स्कूल वाला चाहिए तो आप जयपुरिया देख सकते हो या फिर IILM देख सकते हो। उसके अलावा आपके पास और सारे ऑप्शन है। बाकी आप चाहो तो आप नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी डिटेल्स ले सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक मांझी का, that I've cleared the Bocconi test and gave my PI yesterday. I think it went quite well.
but it's just a floor campus unlike other colleges, and it's not AICT approved, and it's not exactly MBA, it's IMB program. Will it be a problem to find a job and placement in case if you want to switch companies? बहुत सारी वीडियोस बना रही हूँ, so I think I need a deep breath. तो मैं इन शॉर्ट बताती हूँ कि ये जो SDA बॉकनी है, इसको SDA बॉकनी एशिया सेंटर कहा जाता है। अभी क्योंकि ये नया है मुंबई के अंदर, तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो थोड़ा सा एक कि अच्छा SDA बॉकनी का नाम हमने बाहर बहुत सुना है, तो मेरे हिसाब से इट्स अ डिसीजन विच यू नीड टू थिंक कि इसके अलावा कौन से ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बिकॉज येस इट्स नॉट इवन AICT अप्रूव्ड, तो आप सिर्फ एक कॉलेज इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि SDA बॉकनी का नाम लगा हुआ है, तो आप बाकी सारी चीज़ें नहीं देखो और आप आंख बंद करके उस कॉलेज में कहीं ना कहीं इनरोल कर जाओ। कैंपस में प्लेसमेंट्स हैं, आई नॉट से कि प्लेसमेंट्स नहीं हैं, बट अगर आप जॉब स्विच करते हो तो SDA बॉकनी को इंडिया में अभी लोग कहीं ना कहीं कम जानते हैं। तो आप जब जॉब स्विच करते हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉलेज उतना मैटर नहीं करता, आपने लास्ट जॉब में क्या एक्सपीरियंस गेन किया मैटर करता है। बट मैं फाइनल कॉल यही बोलूँगी कि यू नीड टू सी दैट आपको ये सही में आपकी प्रोफाइल के हिसाब से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अगेन बिल्डिंग एक है, वो बहुत सारे कॉलेजेस की मिल जाएंगे, क्योंकि जो कॉलेजेस मेन सिटी में मिलेंगे वहाँ पे आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। दैट इज वन थिंग जिसको मुझे नहीं लगता कि वो एक सिलेक्शन पैरामीटर होना चाहिए। बट कोर्स के बेसिस पे क्योंकि जो कोर्स है IMB है, ठीक है, एंड तो आप क्या उस कोर्स से सेटिस्फाइड हो नहीं सेटिस्फाइड हो, ये आपको डिसीजन लेना है। तो मेरे हिसाब से I think you should look for other options, and yeah, so that's what my suggestion is. Then Kajal का question है MBA with HR department, what should I do? आपका CAT का परसेंटाइल क्या है, आपने कौन से एग्जाम दिए हैं? हम सभी कॉलेजेस HR कराते हैं, आपको ये देखना है कि उनमें से जैसे XIM भुवनेश्वर है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो HR के लिए काफ़ी नोन है, तो आपको उसके हिसाब से शॉर्टलिस्ट करना है। बट इस क्वेश्चन के बेसिस पे जवाब देना मुश्किल है, बिकॉज आई डोंट नो योर प्रोफाइल, एंड इट इज दैट MBA with HR लेट्स से किसी कॉलेज का अगर एवरेज पैकेज 15 लाख का है तो उसका HR का पैकेज हो सकता है 11 लाख का हो, बिकॉज HR के एवरेज पैकेजेस कम होते हैं क्योंकि वर्क प्रेशर कम होता है एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स। तो अपॉर्चुनिटीज काफ़ी हैं अगर आपकी पर्सनालिटी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, पर कॉलेज डिपेंड्स ऑन कि आपका प्रोफाइल क्या है और उसके बेसिस पे आप कॉलेजेस देख सकते हो। अब ये क्वेश्चन है ऑनेस्ट प्लेसमेंट रिव्यू एनीवन नोज, वी स्कूल और UBS, राइट? तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइट करूंगी। अगर मैं ब्रांड वैल्यू वाइज बात करूं, वी स्कूल बहुत सारे कोर्सेज कराता है, राइट? हम उनके जनरल कोर्स की बात करें क्योंकि वो हेल्थ केयर भी कराता है, आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग भी है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट जनरल, तो वी स्कूल का नाम UBS मुंबई से लोग ज़्यादा जानते हैं। तो अगर हम ब्रांड वैल्यू वाइज बात करें और अगर हम रेपुटेशन वाइज बात करें तो ऑब्वियसली वी स्कूल, आई एम टॉकिंग अबाउट मुंबई वाला कैंपस एंड दैट टू द जनरल कोर्स। तो दिस इज दिस वन थिंग जिसमें अनडाउटेडली, because I've been to UBS, I've interacted with couple of the students of V School Mumbai, but in that case I would suggest कि V School का ब्रांड वैल्यू, अगर आप ब्रांड वैल्यू की बेसिस पे कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो, बट आपका क्वेश्चन है आप प्लेसमेंट्स जानना चाहते हो, तो इनका प्लेसमेंट जो है दैट इज 8-9 लाख का, और इनका एवरेज पैकेज भी आप 9-10 लाख के आसपास का मान सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे फाइनेंस के लिए 9 लाख का आसपास का एवरेज है, मार्केटिंग के लिए 8 लाख के आसपास का एवरेज है। वैसे यहाँ पे भी वेरिएशन होगा, पर अगर हम ओवरऑल सिटी वाइज बात करें, एक्सपोजर वाइज बात करें, ब्रांड वैल्यू वाइज बात करें, तो मैं थोड़ा सा वी स्कूल को ऊपर रखूंगी, देन UBS को रखूंगी। UBS इज डूइंग गुड, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिकॉज आई बिन टू द कैंपस, कोई कुछ भी कहे, पर ऑब्वियसली जब कंपैरिजन की बात है तो वी स्कूल थोड़ा सा UBS से ऊपर ही आएगा, देन UBS आएगा, राइट? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू मेक अ मार्केट कि लोग उनको जाएं। वेलिंकर को ऑलरेडी पूरे इंडिया में कई सारे बच्चे जानते हैं जिनका परसेंटाइल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इनका कट ऑफ काफ़ी कम होता है, ये प्रोफाइल बेस्ड कॉल देता है। पर आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कोर्स इन वी स्कूल मुंबई। So I think please make a video on first timer versus BIMTech. I will make a video on first timer versus BIMTech, but जैसे यहाँ पे था ना कि अगर हम ब्रांड वैल्यू वाइज बात करें तो थोड़ा सा BIMTech का ब्रांड वैल्यू काफ़ी पुराना है, काफ़ी नोन है, बट फर्स्ट टाइमर इज ऑल्सो डूइंग गुड, राइट? यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ है, तो अगर हम ओवरऑल पैरामीटर पे देखें तो BIMTech थोड़ा सा बेटर है, बट यहाँ पे ROI नहीं मिलेगा, यहाँ पे ROI मिलेगा बट थोड़ा सा ये BIMTech से कम नोन है।
तो उस बेसिस पे डिसीजन आपको लेना है. एंड देन वी हैव दिस question which is from Atharva. I have converted call. Which should I go for? UBS Mumbai, Soil Gurgaon, BML Munjal. I think आपने जिस रैंकिंग में लिखा है आप यूबीएस और सॉइल गुड़गांव में से कोई सा भी कंसिडर कर सकते हो. एंड देन थर्ड बीएमएल मुंजाल. दिस इज समथिंग व्हाट आई विल रिकमेंड. तो आप इन दोनों में से यूबीएस भी रख सकते हो एंड देन सॉइल भी रख सकते हो. तो ये 2 कॉलेजेस आप डिसाइड कर सकते हो. ग्लॉब्सन वर्सेस प्रैक्सिस. प्रैक्सिस is doing pretty good in terms of placement, so I would recommend Praxis. And that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.